Hello everyone. I hope you all are fit and fine and doing great. In this video we are going to talk about relational algebra. Okay, relational algebra again it is a very important topic which comes in class 12th. Relational algebra का मतलब क्या होता है? ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है. क्वेरी लैंग्वेज हम सब जानते हैं क्या होता है. एसक्यूएल में अपन क्वेरीज लिखते हैं. ओके, तो ये क्या है? ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है. इसमें जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं या जो भी आपकी क्वेरी होती है उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें कैसे मिलता है? बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेटर्स, यानी कि ये कुछ ऑपरेटर्स को यूज करके क्वेरी परफॉर्म करता है. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस या रिलेशनल अलजेब्रा के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं? सो द फर्स्ट वन इज सिलेक्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन, देन सेट, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम ऑपरेशन. Okay, you can say these are the 7 very important operations or the 7 classifications of relational operation या relational algebra. Okay, सबसे पहले हम set operation को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. सॉरी, select operation को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. Select का मतलब from the name itself it is clear कि it is used to select the rows. Select the tuples मतलब select the rows which will satisfy the particular condition. जो भी given predicate को satisfy करेंगे या given condition को satisfy करेंगे तो उसको हम बोलते हैं select operation. Select operation के लिए जो आप symbol यूज करते हो that is sigma. Okay, ये जो sigma का साइन होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सिलेक्ट नोटेशन या सिग्मा नोटेशन, जो कि सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है. ओके, अब इसको यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे. सिग्मा जो सिंबल है वो सिलेक्ट प्रेडिकेट होता है या प्रेडिक्शन होता है. आर का मतलब होता है रिलेशन यानी कि टेबल. आर टेबल को डिनोट करेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड देन पी जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करेगा या फॉर्मूला को यूज करेगा. ठीक है, अब इसके अंदर आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट, तो उसका भी यूज किया जा सकता है. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ग्रेटर देन लेस देन का साइन, उनका भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, और ये इसका नोटेशन है यानी कि सिंटैक्स है. आपने लिखा सिलेक्ट, देन आपको जो भी प्रपोजिशनल लॉजिक लगाना है वो, एंड देन यहाँ आपको टेबल बतानी है. आर मतलब टेबल की कौन सी रिलेशन से हमको डेटा चाहिए. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रिलेशन है यानी कि एक टेबल है जिसका नाम है लोन. ओके, लोन नाम का रिलेशन है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड अमाउंट. ओके, एंड दीज आर द रोज विच आर गिवन इन दिस टेबल. ओके, अगर हमको चाहिए ऐसा ब्रांच जिसका नाम है पेरिराइड, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल में से, लोन टेबल में से हमें ऐसा ब्रांच नेम चाहिए जिसका नाम है पेरिराइड. ओके, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसी नोटेशन को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया ऊपर. ठीक है, हम लिखेंगे सिग्मा, दैट मीन्स सिलेक्ट. ओके, देन हमको कौन सा वाला ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, तो कॉलम मुझे चाहिए ब्रांच नेम, तो मैंने लिख दिया ब्रांच अंडरस्कोर नेम, जो कॉलम नेम है एग्जैक्ट लिख दिया, इक्वल टू ब्रांच नेम लिख दीजिए. कौन सा रो चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर रो, तो हमने इक्वल टू उसका नाम दे दिया. अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लगाना था? आर मतलब रिलेशन यानी टेबल. तो हमारा टेबल का नाम क्या है? लोन, तो हमने यहाँ लिख दिया लोन. ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमने लिखा सिग्मा, ब्रांच नेम इक्वल टू जो भी ब्रांच हमें चाहिए थी वो लिख दिया, उसका नेम लिख दिया एंड टेबल नेम. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये पूरी कंप्लीट टेबल नहीं मिलेगी. क्या मिलेगा? हमें सिर्फ ये वाली रो मिलेगी या ऐसी रोज मिलेगी जिनका ब्रांच नेम क्या है? पेरिराइड. ये 2 रोज मिल जाएंगी. ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा. तो ये है आउटपुट. हमें 2 ब्रांच नेम मिले हैं जिन दोनों का नाम क्या है? पेरिराइड, एंड उनका पूरा कंप्लीट डेटा मिल गया. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट ऑपरेशन जो है दैट इज प्रोजेक्ट ऑपरेशन. ओके, प्रोजेक्ट ऑपरेशन से यहाँ हम क्या समझते हैं? इट इज यूज टू शो द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट एंड रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल. मतलब क्या हुआ? ये हमें ऐसे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा जिनकी हमें जरूरत है या जो हम देखना चाहते हैं, एंड बाकी के एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देगा. इसके लिए जो आप सिंबल या नोटेशन यूज करते हो वो ये. ठीक है, ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए. ठीक है, देन आप A1, A2, A3 ये कॉलम्स के नेम्स दे देंगे. ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि A1, A2, A3 जो भी पर्टिकुलर कॉलम्स हैं वो दे देंगे आप. एंड देन R मतलब अगेन रिलेशन. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव कस्टमर रिलेशन टेबल. ये एक कस्टमर रिलेशन टेबल है यहाँ पे. ठीक है, और इस टेबल के अंदर यू आर गिवन 3 कॉलम्स, नेम कॉलम, स्ट्रीट कॉलम एंड सिटी. ये 3 उसके एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं
ठीक है, और ये पूरा हमारा डेटा है इस टेबल का। नाउ अब मैं क्या बोल रही हूं, मैंने ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाया, ये आप देख सकते हैं यहां पे। ओके, हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाया, देन हमें क्या चाहिए इस टेबल में से, एक कॉलम ये चाहिए और एक कॉलम सिटी चाहिए। तो मैंने लिख दिया नेम कॉमा सिटी एंड आर मतलब कस्टमर। ये टेबल हमने क्या दे दिया, कस्टमर। ये आप यहां देख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स विच यू वांट एंड देन आर। तो मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑपरेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स विच आई नीड नेम एंड सिटी एंड देन कस्टमर। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, नेम और सिटी, ये पूरी आपको टेबल मिल गई जैसे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, द थर्ड वन इज यूनियन ऑपरेशन। ओके, यूनियन ऑपरेशन से हम क्या समझते हैं, इसका जो डिनोशन है, जो सिंबल यूज होता है उसके लिए, वो ये यूज होता है, ठीक है। नाउ ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सपोज दो टेबल्स हैं आर यूनियन एस। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पर ऐसे रोज देगा, दोज हु आर इन आर और दोज हु आर इन एस एंड दोज हु आर इन बोथ। मतलब ऐसे रोज जो दोनों में ही होने चाहिए, द ओनली थिंग इज दैट इट विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज। मतलब डुप्लीकेट टपल्स या डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है, ठीक है। बाकी दोनों ही टेबल्स में से रोज उठा के देता है। ओके, तो देर आर टू टेबल्स, डिपॉजिटर एंड बोरो। दीज आर टू रिलेशंस, डिपॉजिटर एंड बोरो। बोथ ऑफ देम आर हैविंग द कॉमन कॉलम दैट इज कस्टमर नेम। दोनों के अंदर कस्टमर नेम है, ठीक है। अब इसके लिए अपन यूनियन ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, मैंने बोला ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज किया है, ठीक है। तो मैंने बोला प्रोजेक्शन किसको प्रोजेक्ट करना है, कस्टमर नेम बोरो वाली टेबल में से एंड कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर। प्रोजेक्शन कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर, और दोनों के साथ हमने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है। मतलब क्या हुआ, आपको दोनों टेबल्स में से रिकॉर्ड्स देगा, बट जो डुप्लीकेट रोज है उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, रिमूव कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जोन्स, देन स्मिथ, देन मेज, टर्नर, जॉन, जॉनसन एंड लिंडसे। तो यहां पर है जोन्स, ठीक है। क्या जोन्स दोनों में कॉमन है, हाँ है, तो यहां से हटा दिया जाएगा। स्मिथ दोनों में कॉमन है तो ये रिमूव कर दिया जाएगा। हेज, यहां पर मेज है, यहां पर हेज है, ठीक है, तो ये ले लिया जाएगा। देन जैक्सन ले लिया जाएगा। करी ऊपर नहीं है, ले लिया जाएगा। स्मिथ ऊपर है ऑलरेडी तो नहीं लिया जाएगा। विलियम्स ऊपर नहीं है तो ले लिया जाएगा, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जोन्स, स्मिथ, हेज, ठीक है, देन टर्नर, जोन्स, लिंडसे, देन जैक्सन, करी, विलियम्स एंड हेज, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि यहां पर क्या होगा, दोनों टेबल्स को कंपेयर किया जाएगा और दोनों टेबल्स के ये वाले कॉलम में से उन्हीं रोज को लिया जाएगा जो कि दोनों में हैं एंड सिर्फ रिपीटेड वाले को हटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन से हम क्या समझते हैं, इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल को यूज करते हैं हम सेट इंटरसेक्शन के लिए। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि सपोज देयर आर टू टेबल्स आर एंड एस, ओके। तो इस ऑपरेशन के अंदर क्या किया जाएगा, we will take the rows from both the tables but only those rows which are common। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रोज, मतलब ओनली कॉमन रोज, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन करना है, कस्टमर नेम फ्रॉम बोरो टेबल एंड कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर टेबल, और इनके बीच में हमको क्या अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो आपको क्या देगा, कॉमन नेम फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सो यू कैन सी फ्रॉम बोथ दीज टेबल्स विच इज द कॉमन नेम, Smith was common in both and Jones was common in both. Okay, so it will give you only Smith and Jones. I hope this is clear to you. Next is set difference. Now set difference को हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से, ओके। माइनस साइन यूज किया जाता है सेट डिफरेंस को डिनोट करने के लिए। ये अनदर काइंड ऑफ एल्जेब्रा ऑपरेशन है या एल्जेब्रा ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज देयर आर टू टेबल्स, ठीक है, आर एंड एस। तो इफ वी आर राइटिंग आर माइनस एस, तो मतलब क्या हुआ, इट विल कंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स और ऑल द रोज विच आर इन आर बट नॉट इन एस। मतलब फर्स्ट वाले टेबल में होने चाहिए, सेकंड वाले टेबल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आई एम सेइंग प्रोजेक्शन कस्टमर नेम फ्रॉम बोरो टेबल, कस्टमर नेम चाहिए बोरो टेबल में से, डिफरेंस ऑपरेटर कस्टमर नेम डिपॉजिटर टेबल, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, हमको ऐसे रिकॉर्ड्स देगा, ऐसे रो देगा, मतलब ऐसे कस्टमर नेम देगा जो बोरो टेबल में तो है पर डिपॉजिटर टेबल में नहीं है। तो ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स थे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स थे जो हमारे बोरो टेबल में थे पर यहां नहीं थे। तो जोन्स वहां था इसलिए नहीं आएगा, स्मिथ ऊपर वाले टेबल में था इसलिए नहीं आएगा, हेज ऊपर वाले टेबल में नहीं है, यह मेज है ना, तो हेज आ जाएगा, जैक्सन भी आएगा क्योंकि यहां नहीं है, करी आएगा, यहां नहीं है, स्मिथ ऊपर है इसलिए नहीं आएगा। तो यहां से क्या क्या आएगा, हेज आएगा, जैक्सन आएगा, करी आएगा, ये नहीं आएगा, देन विलियम्स आएगा। ओके, तो कहने का मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पे, सेट डिफरेंस में मतलब क्या आएगा कि द रिकॉर्ड्स विच आर in this table, in the first table, but not in the second table. So, these are the names which are in the borrow table, but they are not in the depositor table. So, we get these 4 names. Alright? Yes, children. Let us move to the next topic, that is Cartesian product. It is another type of algebra operator. Cartesian product, this is denoted by multiplication sign. This is denoted by x. Okay. So here Cartesian product का मतलब क्या होता है, it will combine the each row of one table with another table. I repeat, हर एक रो फर्स्ट टेबल की दूसरे टेबल की हर एक रो से कंबाइन की जाती है. It will give you the result E cross D. Suppose these are the two tables E and D, so it will give you E cross D. This we can understand with the simple example. Suppose there are two tables employee and department. ठीक है, these are the two tables. नाउ सी चिल्ड्रन, एम्प्लॉय टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के अंदर 2 कॉलम्स हैं, नंबर, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, सो एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट. ओके, अब ये जो नई टेबल मिलेगी, इसका जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम इसके 5 कॉलम्स ले लेंगे. ठीक है, दोनों टेबल्स के कॉलम्स को कंबाइन करके वी हैव गॉट ऑल 5 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम. ऑल राइट, नाउ हाउ इट विल कंबाइन. सपोज वी आर टेकिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल, 1 स्मिथ ए. ये आप देख सकते हैं 1 स्मिथ ए, तो मैंने लिया 1 स्मिथ ए. अब इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ कंबाइन करने जा रही हूं, तो मैंने बोला ए एंड मार्केटिंग, तो ए एंड मार्केटिंग. ठीक है, अब इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड ही लेंगे पर इसकी सेकंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल की सेकंड रिकॉर्ड से कंबाइन करेंगे, तो 1 स्मिथ ए, लेकिन ये आ गया बी सेल्स, सो बी सेल्स. क्लियर. फिर इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड ही रहेगी, एम्प्लॉय टेबल की फर्स्ट रिकॉर्ड ही रहेगी 1 स्मिथ ए, लेकिन इस वाले टेबल से हम थर्ड रिकॉर्ड ले लेंगे, सो सी एंड लीगल, सी एंड लीगल. क्लियर. इस तरीके से हम चलेंगे. जब हमारी फर्स्ट रिकॉर्ड इन तीनों रिकॉर्ड्स के साथ आ जाएगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड रिकॉर्ड उठाएंगे, एम्प्लॉय टेबल की सेकंड रिकॉर्ड. जब हमने इसकी सेकंड रिकॉर्ड उठाई तो अब हम इसकी तीनों रिकॉर्ड्स के साथ मैचअप करके डालेंगे. तो 2 हैरी सी, इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड हो गई ए मार्केटिंग, 2 हैरी सी डिपार्टमेंट टेबल की सेकंड रिकॉर्ड बी सेल्स, फिर 2 हैरी सी डिपार्टमेंट टेबल की थर्ड रिकॉर्ड दैट इज सी लीगल. ठीक है, ये 6 रोज मिल गई हमको. नाउ वी कम टू द थर्ड रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल, 3 जॉन बी, 3 जॉन बी इसकी फर्स्ट रिकॉर्ड, सो ए मार्केटिंग, फिर 3 जॉन बी के साथ इसकी सेकंड रिकॉर्ड दैट इज बी सेल्स, एंड अगेन इसकी थर्ड रिकॉर्ड के साथ इसकी थर्ड रिकॉर्ड सी लीगल. This way we are going to get the result. Okay. So I hope this is clear. यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको जो मिलता है आउटपुट, वो मिलता है दोनों टेबल्स की रो का मल्टीप्लीकेशन. इसके अंदर 3 रोज हैं, इसके अंदर 3 रोज हैं, तो यू गेट 3 क्रॉस 3 9. तो हियर यू विल गेट 9 रिकॉर्ड्स. ऑल राइट. लास्ट ऑपरेशन इज रीनेम ऑपरेशन. वेरी सिंपल. इट इज डिनोटेड बाय रो. इट इज डिनोटेड बाय रो सिंबल. यहां पर क्या होता है, अगर आपको किसी टेबल का नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो हम कर सकते हैं. कैसे करेंगे, हम ऑपरेटर लगाएंगे, रो ऑपरेटर, देन न्यू नेम कॉमा ओल्ड नेम. तो न्यू नेम ऑफ द टेबल कॉमा ओल्ड नेम. सपोज देयर इज अ टेबल विच इज स्टूडेंट टेबल एंड वी वांट टू चेंज इट्स नेम टू स्टूडेंट 1, तो हम लिखेंगे रो ऑपरेटर
student 1 comma student मतलब new name comma old name. All right. So children, these were all the types of relational algebra operators, okay, which are these of 7 types. I hope this is clear. In case of any doubt, you can ask me. Thank you.